भोजपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि। उद्वंत नगर थाना अंतर्गत बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व एक व्यक्ति एक दोनाली अवैध बंदूक एवं 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। वहीं दूसरी घटना भोजपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि। पीरो थाना अंतर्गत घटना को अंजाम देने से पूर्व एक व्यक्ति एक पिस्टल, एक दोनाली अवैध बंदूक, 41 जिंदा कारतूस एवं नगद 7,76,850 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरी उपलब्धि भोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण के कांड में के पीड़िता को भोजपुर पुलिस द्वारा लगातार रेड छापेमारी कर कड़ी मशक्कत से वैज्ञानिक अनुसंधान से तरीके से सकुशल बरामद किया गया। कहना चाहते हैं कि आज भोजपुर पुलिस के पास जो है कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और उसमें सबसे पहला मामला पीरो थाना अंतर्गत है। और प्रतिदिन की तरह कल भी जो है वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके माध्यम से अपराधियों के चेकिंग करने और साथ में जो है यातायात के नियमों का अनुपालन करने के लिए जो है ये आवश्यक रूप से एक चेकिंग चलाई गई। उसी दौरान पीरो थाना के उज्ज्वलिया मोड़ के पास में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के पास में जो है एक क्रिमिनल कुछ हथियार के साथ अपने घर में गया है और उसके पास हथियार भी है, अवैध है और संभवतः वो किसी की कोई घटना कारित करने के लिए उसको रखा है लाके। उसी सूचना के सत्यापन में तुरंत जो है एसडीपीओ पीरो के नेतृत्व में वहाँ पे एक टीम का गठन किया जाता है और जो थानाध्यक्ष सुबोध हैं और उनकी टीम, इन लोगों ने वहाँ पे उस घर की घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद वहाँ विधिवत तलाशी ली। तलाशी के क्रम में वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, संदिग्ध और इलीगल जो है हथियार और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं, तो उसको विधिवत जो है जब्त किया गया और आर्म्स एक्ट और विभिन्न धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया। और जो जब्ती वहाँ से प्राप्त हुई है, बरामद की गई है, वो एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है और एक दोनाली बंदूक प्राप्त किया गया, जिसका अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि ये लीगल है कि क्या है। कोई कागज़ उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग अभी इलीगल ही मान के चल रहे हैं। और जिंदा कारतूस 41 की संख्या में, यानी 41 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और काफ़ी मात्रा में पैसे, कुल जो काउंट किया गया 7,76,850 रुपये भी उसके पास से बरामद किए गए। और पूछताछ में उसने कुछ स्पष्ट कारण नहीं बताया कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, तो लग रहा है कि ये किसी इलीगल गतिविधि के लिए पैसा कहीं से प्राप्त किया गया था। तो उस पैसे को सीज करके आगे जो है इसमें जो विसंगत कार्रवाई की जा रही है। जो अभियुक्त है इसका नाम दिलीप कुमार उर्फ रामू, पिता इंद्रदेव सिंह, ये अंकार टोला पीरो का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास भी पहले कभी कुछ पता चला है और पूर्व में पता चला ये शराब के मामलों में भी जो है वांछित रहा है। इस तरीके से जो है इसकी जो है आगे कभी हम लोग जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, इसके जो आपराधिक इतिहास है, इसको पता कर रहे हैं और साथ में ये घटना क्या करने आया था, अभी तक इसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इनके मोबाइल वगैरह की डिटेल्स वगैरह की, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या करने के लिए जो है कि ये हथियार लाया था और पैसे इसके पास थे। तो इस तरीके से जो है पीरो थाना के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई और संभवतः किसी बड़ी घटना होने से पहले रोक दिया गया। अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है और आरा नवादा में एक कांड दर्ज हुआ था और जिसमें वादी जो है शिव शंकर ओझा के द्वारा जो सोबी टोला शाहपुर पर रहने वाले हैं, उनके द्वारा कुछ दिन पहले एक केस दर्ज किया गया था कि उनकी पुत्री पूजा कुमारी की शादी सतीश चौबे जो संकट मोचन नगर आरा नवादा में जो रहते हैं, दहेज के लेके मारपीट लोग करते थे और संभवतः उनकी बेटी को जो है मार के कहीं फेंक दिए हैं और बेटी उनके घर पे नहीं है। जैसे सूचना प्राप्त होती है तो थाना विधिवत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करता है और उसके बाद लड़की की खोजबीन जारी की जाती है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में लड़की कहीं जाते हुए देखी जाती है। हालांकि शुरुआत में उसमें कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था, लेकिन जो सहायक पुलिस अधीक्षक सदर है उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और थानाध्यक्ष और इनकी टीम ने जो है इसमें मोबाइल डिटेल्स वगैरह निकाला। उसी डिटेल्स के आधार पर जो है, क्योंकि इसमें फैमिली वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि मार के फेंक दिए हैं और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी दबाव बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी तेज़ी से इसमें जो है डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करके कल जो है शहर के पास में ही जो है एक जगह से जो है जहाँ पे लड़की छुप के रह रही थी उनको जो है बरामद कर लिया गया। और इस तरीके से जो है जो एक हत्या का कांड बताया जा रहा था, ये एक तरीके से जो है अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लड़के ने कोई भ्रामक रूप से सूचना देकर या किसी अन्य वजह से अपने परिवार वालों को फंसाने की कोशिश की है या इसमें दहेज का मामला एक जटिल है। तो इस संपूर्ण मामले का अनुसंधान अभी जारी है और इस तरीके से इसकी बरामदगी कर ली गई है और जो इसमें अभियुक्त लोग बनाए गए थे उनके साथ क्योंकि एक गिरफ्तारी भी हो चुकी थी, तो हम लोग आगे की विधिवत प्रक्रिया इसमें करेंगे। भोजपुर पुलिस की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है उद्वंत नगर थाना अंतर्गत।
और जो वाहन चेकिंग और लगातार ये कार्रवाई चल रही है पुलिस की, उसी के क्रम में जो है एक कल चेकिंग के दौरान सूचना शाम को प्राप्त होती है, लगभग शाम को 9 बजे के आसपास, कि एक अपराधकर्मी है और ये गढ़ा जो है ग्राम के पास में जो है हथियार वगैरह के साथ देखा गया है और संभवतः जो है कि कोई घटना को अंजाम दे सकता है। उसी के क्रम में जो है सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। हालांकि इन्होंने निर्देशित करते हुए थानाध्यक्ष और जो आसपास की टीम है त्वरित रूप से उनको जो है कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, जिसके आलोक में वहाँ एक हरिंदर सिंह करके जो ये क्रिमिनल था और इसके यहाँ जब तलाशी की गई और विधिवत जो तलाशी की प्रक्रिया की गई तो उसके क्रम में इसके वहाँ से एक दोनाली बंदूक और 10 जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी बरामद किया गया। अभी हम लोग खोखा का सत्यापन कर रहे हैं। उसने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है कि खोखा कहाँ से है, कहाँ उसने फायरिंग की थी। तो संभवतः हो सकता है कि कहीं किसी घटना में फायरिंग भी किया हो, तो उसका हम लोग भी जांच कर रहे हैं। तो ये अभियुक्त जिसका नाम हरिंदर सिंह उर्फ लाला यादव, पिता दीनबंधु सिंह, ये गढ़ा उदंत नगर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसका आपराधिक इतिहास पूर्व में कई थानों में है। अभी उदंत नगर का हम लोग के पास डिटेल्स है 113/14 यानी 2014 के भी केस में SC/ST और उसमें मारपीट का मामला है, आर्म्स एक्ट का भी मामला, उसमें भी ये अभियुक्त था। और उदंत नगर के 94/20 में भी एक केस हुआ था जिसमें चोरी वगैरह का मामला था जो है लोगों से, तो उसमें भी ये रहा। और अन्य इसका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। तो इस तरीके से उदंत नगर थाना के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की गई है कि अभियुक्त को हथियार और खोखा के साथ जो है बरामद किया गया है।